नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ताजमहल, जिसका अर्थ है महल का ताज, भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित यह एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया गया। तो आज हम कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातों के बारे में बात करेंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इस खूबसूरत मकबरे का निर्माण इतिहास के अनुसार शाहजहां ने किया, परंतु इसके बारे में भी तरह तरह की रहस्यमयी बातें कही गई। एक इतिहासकार द्वारा कहा गया कि शाहजहां ने वहां अपनी लूट की दौलत छिपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यदि शाहजहां ताजमहल का निर्माता होता तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज को किस दिन दफनाया गया उसका उल्लेख जरूर होता। आगरा से लगभग 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरा के ताजमहल में जो कब्र बनी वो नकली है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है कि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जयसिंह पर दबाव बनाकर उसके महल पर कब्जा किया और वहां की संपत्ति को हड़प लिया। इतिहासकारों के अनुसार कहते हैं उसने लूटा हुआ खजाना छिपाकर सबसे नीचे तहखाने में रख दिया था, जो आज भी वहीं पर रखा है। अब हम बात करते हैं ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के सबूतों के बारे में। इतिहासकार ओक ने अपनी किताब में लिखा कि ताजमहल के नीचे हिंदू मंदिर होने के कई सबूत हैं। इससे पहले यह कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वह हिंदू मंदिर की तरह है। यह शिखर कलश 1800 ईस्वी में सोने का था, जो आज कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों में स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा और कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से बना है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण 1632 से शुरू और लगभग 1653 में निर्माण कार्य पूरा हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर 1631 में ही उन्हें ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल 1632 में बनना शुरू हुआ। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य किया गया। 1649 में उसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे छोटे गुंबद के आकार का मंडप है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। ओक ने लिखा कि एक इतिहासकार के द्वारा मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष बाद निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरे का उल्लेख किया गया। ताजमहल का उसमें कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। ताज की नदी के तरफ के दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की जांच एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई। जांच से यह पता चला लकड़ी का वह टुकड़ा शाहजहां के काल से भी 300 वर्ष पहले का था, क्योंकि ताज के दरवाजों को 11वीं सदी से ही आक्रमणकारियों द्वारा तोड़कर खोला गया और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे लगाए गए। ताज और भी पुराना हो सकता है, अर्थात शाहजहां के समय से 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया होगा। ताज के गुंबद पर जो अष्टधातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके बीच में शिखर पर नारियल की आकृति बनी हुई है। नारियल के 2 झुके हुए आम के पत्ते और उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। उस चंद्राकार के 2 नोक और उसके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बना है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर ऐसे ही कलश बने होते हैं। कब्र के ऊपर अष्ट धातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला सुवर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था। उसे निकालकर शाहजहां ने खजाने में जमा कर दिया था। उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया था, जो आज भी है। कब्र को महल क्यों कहा गया? क्या किसी ने इस पर कभी सोचा? क्योंकि पहले ही निर्मित महल को कब्रगाह में बदल दिया गया था। यहीं पर उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज व अखबार आदि में ताजमहल शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। एक इतिहासकार लिखते हैं कि बाबर ने 1630 में आगरा के
वाटिका वाले महल में अपने जीवन से मुक्ति पाई। वाटिका वाला जो महल था वही ताजमहल था। यह इतना विशाल भव्य था जितना भारत में कोई दूसरा महल नहीं था। ओक के अनुसार प्राप्त सबूतों के आधार पर ताजमहल का निर्माण राजा परमद्रिवेद के शासनकाल में 1155 में अश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को हुआ था। अतः बाद में मोहम्मद गोरी सहित कई मुस्लिम शासकों द्वारा ताजमहल के द्वार आदि को तोड़कर उसको लूट लिया गया था। यह महल आज के ताजमहल से कई गुना बड़ा था। इसके 3 गुंबद हुआ करते थे। हिंदुओं ने उसे फिर से मरम्मत करके बनवाया, लेकिन वे ज्यादा समय तक इसकी रक्षा नहीं कर सके। पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महल कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर थे, लेकिन अब कुछ सदियों से बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजकामेश्वर नामक शिव मंदिर शेष है। कहा जाता है कि 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया। स्पष्टतः वह 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्ट देव नागराज अग्रेश्वर महादेव ही है, जो तेजो महालय मंदिर उर्फ ताजमहल में विराजमान थे। वास्तु संग्रहालयों में कई प्रकार के शिलालेख हैं जिन पर मंदिर का विवरण किया गया है। हिंदू मंदिर प्राय नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते थे। ताज भी यमुना नदी के तट पर बना है। शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में भी देखा जा सकता है। जिस संगमरमर के पत्थरों पर कुरान की आयतें लिखी हुई है उसके रंग में पीलापन है, जबकि शेष पत्थर ऊंची गुणवत्ता वाले शुभ्र रंग के हैं। ताज के दक्षिण में एक प्राचीन पशुशाला है। वहां पर तेजो महालय की पालतू गायों को बांधा जाता था। कब्र के पास पशुशाला होना असंगत बात है। नदी के तट के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं, जिनके झरोखों को शाहजहां ने चुनवा दिया था। इन कमरों को भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा भी बंद कर रखा है। 22 कमरों की दीवारों पर तथा भीतरी छतों पर हिंदू चित्रकारी है। इन कमरों से लगभग 22 फुट लंबा गलियारा है। गलियारों के दोनों सिरों पर एक एक दरवाजे बने हैं। इन दोनों दरवाजों को एक आकर्षक दीवार के रूप में चुनवा दिया गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। शाहजहां द्वारा चुनवाए गए इन दरवाजों को कई बार खुलवाया गया। कहा जाता है कि उन दरवाजों के पीछे बहुत सारी मूर्तियों का जमावड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि उनमें संस्कृत के शिलालेख भी हों, लेकिन इन बातों की सच्चाई अभी तक साबित नहीं हो पाई। लाहौरी के अनुसार राजा जयसिंह अपने पुरखों के इस आलीशान महल से बहुत लगाव रखते थे, पर शाहजहां के दबाव में वे इसे देने को तैयार हो गए। इस बात की पुष्टि के लिए यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराजा के गुप्त संग्रह में ये दोनों आदेश आज भी रखे हुए हैं, जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जयसिंह को दिए गए। कुछ तथ्यों की पुष्टि आज भी नहीं हो पाई, जिस कारण ताज के विषय में कही गई कुछ बातें आज भी रहस्यमयी है। दोस्तों, आपको अगर मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।